गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री के एचपी बोर्ड के पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सबसे पहले याद करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of constant composition or definite proportions, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, Avogadro's law, Gay-Lussac's law of gaseous volumes, molarity, mole fraction, mass percentage, parts per million, normality और limiting reagent। इन डेफिनेशन से या तो डायरेक्ट डिफाइन करना पूछ सकते हैं या फिर डेफिनेशन की मैटर से क्वेश्चन उठा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना के पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, वो हम किसी और पार्ट में कवर करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जैसे मोलैरिटी निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मास परसेंटेज निकालना, एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके बुक के पीछे MCQs के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न करने हैं। फॉर्मूला आता होगा तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज E=H/μ या फिर न्यू की जगह C/λ, E=hc/λ। देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv² कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी hν और थ्रेशोल्ड एनर्जी hν0। तो ओवरऑल फॉर्मूला है हाफ mv² इक्वल टू hν माइनस μ0। इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रा पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो उसके लिए जो है वेव नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है वेव नंबर इक्वल टू 109677 इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², और आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। एक बार न्यू बार पता हो तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आप न्यू बार से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको L की वैल्यू पता हो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला है √L इंटू L+1 h/2π। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ये इक्वेशन पता हो तो 4 में से 3 चीज़ें आपको दी होंगी, चौथी आप निकाल सकते हैं। देन Heisenberg's uncertainty principle पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, which says uncertainty into position into mass into uncertainty in velocity is always greater than equal to h/4π। Then इस चैप्टर में से ये डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। कोई 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑफ प्रिंसिपल, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर-बरीज रूल और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कुछ डिफरेंसेस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने ही करने हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देन एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन and discuss its significance in daily life। And de Broglie equation lambda is equal to h/mv, ये आप कैसे डिराइव करेंगे, ये आप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है। वाई लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड गिव डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आपके पूरे केमिस्ट्री में हर चैप्टर के डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस को ओमिट नहीं करना है। पूरे पेपर में से कम 2 या 3 डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे। सो
ये 1 मार्क का क्वेश्चन या एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। तो इस चैप्टर में से आपने इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये लर्न करना है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, ये क्वेश्चन लर्न करके आइएगा। देन 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, आपको एस ऑर्बिटल्स की शेप पूछ सकते हैं, बनाने को दे सकते हैं, बी ऑर्बिटल्स के और डी ऑर्बिटल्स की। और इस चैप्टर पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस लेके आप कर लीजिएगा। देन थर्ड चैप्टर इज important questions from classification of elements and periodicity in properties। तो इसमें से important definitions और laws हैं, Mendeleev's periodic law, modern periodic law, periodicity and its cause, diagonal relationship, metallic radius, covalent radius, ionization enthalpy, electronic gain enthalpy, shielding effect और screening effect। then आपको कोई ऐसा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देंगे और बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, ये करना आना चाहिए आपको। उसके बाद जो एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप कैसे आप निकालेंगे, कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, कौन से पीरियड को और कौन से ब्लॉक को। इसी तरह एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम जो आ रहा है वो है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज़्यादा हो तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 108 है तो यून, निल, ऑक्ट और लास्ट में EM लगा दिया, यूनिल ऑक्टियम। एंड देन आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। फिर एलिमेंट्स या आयंस अगर आपको दिए हैं तो उसका ऑर्डर निकालते हैं कि सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए आप। तो ये रेडियस कैलकुलेट, ये रेडियस जज करना आपको आना चाहिए। देन ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गिव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूछा जा सकता है। देन ये क्वेश्चन वाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम या वाई साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन दैट ऑफ एटम, ये पूछा जा सकता है, ये लर्न कर लीजिएगा। देन वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव दैन क्लोरीन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। देन वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फुली फिल्ड 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, जबकि इसमें फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन होती है जब p का एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ये लर्न कर लीजिएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देन वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या होता है, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ट्रेंड्स आपने लर्न कर लेने। इस चैप्टर पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, ऐसे ये डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर लर्न करके जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देन एक क्वेश्चन जो इस बार के सैम्पल पेपर्स में बहुत आ रहा है, ये आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन नहीं दिया होगा तो ऑक्सीजन पूछा जा सकता है या फिर फ्लोरीन, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सप्लेन एंड शो हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, ये पूछ लेंगे, मीथेन नहीं पूछेंगे तो ईथीन या इथाइन। With the help of valence shell electron pair repulsion theory, explain the shape of SF6 molecule। ये नहीं पूछा तो ये पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं या अमोनिया पूछ सकते हैं। देन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जाम्पल। sp3 नहीं पूछेंगे तो sp2 या फिर sp पूछ सकते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस,
Why NF3 is pyramidal while BF3 is triangular planar, although both are tetraatomic. तो NF3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, तो 4 में से एक पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो शेप है टेट्राहेड्रल से रिड्यूस होके पिरामिडल रह जाता है. BF3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इस वजह से शेप ट्राइंगुलर प्लेनर है. इसी तरह और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं. एक्सप्लेन वाई N2 and F2 आर नॉन पोलर एंड HF इज पोलर. बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया. डिस्कस. एक्सप्लेन वाई BeH2 has zero dipole moment although beryllium hydrogen bond is polar. Which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? Can you account for the fact that CCl4 is more polar while NH3 has dipole moment? इसी तरह ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, 1 मार्क का पूछा जा सकता है. डिफाइन डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, रेजोनेंस, बॉन्ड ऑर्डर. ऑल्सो इस चैप्टर पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. तो ये पहले 4 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. प्लीज़ लर्न देम. बाकी नेक्स्ट जो 6 चैप्टर्स रहते हैं क्लास 11 के, वो फोर्थ कमिंग वीडियो में आपको बताएंगे. दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू share and subscribe. Thank you. Have a nice day.